भैया इस गमले में लगा हुआ हमारा आप सामने ये गुड़हल का पौधा देख रहे हो। और काफी ढेर सारे फूल आए थे इस गुड़हल के पौधे पे। मगर आज भी आप पौधे देख रहे होगे हमारा पौधा के को इक्का दुक्का फूल जो आ रहा है वो इक्का ही दुक्का आ रहा है, और पत्तियां भी काफी सारी ऐसी हैं जो पीली पड़ रही हैं। तो मैं आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ कि और एक ऐसी खाद के बारे में बताऊंगा, वो फ्री की खाद होगी। और आपके जो गमले में अगर गुड़हल का पौधा होगा वो फूलों से फिर दोबारा भर जाएगा। ये बात मैं आपको बिल्कुल अपनी तरफ से बता रहा हूँ और ये काम मैं करता रहता हूँ। तो मैं आप लोगों को पहले ये बताऊंगा कि हम पौधे के बारे में कैसे कैसे क्या करते हैं भैया। तो हमारा जो पहला पौधा होता है कि जैसे हमारे पौधे पे जैसे फूल आने कम हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही पौधे पर फूल कम आ जाते हैं तो हम लोग इस तरह से इसकी कटाई चालू कर देते हैं, जैसा आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो अब जो हमारा जो है बिल्कुल अच्छी तरह से हम इसकी कटाई कर देंगे। और जैसे ही हम कटाई करेंगे तो पौधा भी हमारा बिल्कुल घना बनना चालू हो जाएगा, और नहीं तो पौधा नीचे को लटकेगा और पौधा खराब भी नहीं होगा, और फूलों के मारे इसका कोई शुमार नहीं होगा। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इस समय इस पर फूल आने बिल्कुल रुक गए हैं और आप लोग देख ही रहे होगे सामने। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से बता रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं कि इस तरह से इसकी जो फुलची होती है वो इस तरह से कटिंग करते हैं इसकी, जो मैं आप लोगों को काट के दिखा रहा हूँ। ऐसा आप लोगों को अगर कटाई छटाई का अगर ये काम करना है तो एक तो हम जो करते हैं वो टाइम आप लोगों को पता ही होगा कि वो फरवरी में करते हैं। और जो दूसरी जो कटाई हम आप लोगों को अभी दिखा रहे हैं जो हम बरसात में भी कर देते हैं, और बरसात से 8 दिन पहले भी कर देते हैं। क्योंकि 8 दिन पहले हम करते नहीं है तो हमारा पौधा एकदम ही से फुटास लेकर आता है और तुरंत ही फूल देना चालू कर देता है भैया गुड़हल का। साथ जो है जून से आराम से चालू हो जाती है स्टार्ट होनी। बरसात जो आती है वो हमारी जून में आराम से होती रहती है। और जो गुड़हल का पौधा होता है वो बिल्कुल हमारा अच्छी तरह से बनना चालू हो जाता है। तो जो हम जो आप लोगों को जो कटाई करके जो दिखा रहे हैं इस गुड़हल के पौधे की, वो किसी लिए दिखा रहे हैं भैया कि जैसे बरसात में जो होता है वो इतनी तेजी से गुड़हल का पौधा पकड़ता है कि लटकना चालू हो जाता है, और लटकना चालू हो जाता है तो वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो वो क्या होता है कि फूल देना बंद कर देता है, बिल्कुल किल्ली पे आ जाता है। और जो इस समय हम इसकी जो कटाई करेंगे नहीं तो आपको ये फूल जो देखेंगे वो ढेर सारे बरसात में अच्छी तरह से दिखेंगे, जैसे वो मैं आप लोगों को दिखाता रहता हूँ गुड़हल के पौधे। तो भैया जैसे हम लोग जो आप लोगों को जो कटिंग के द्वारा जो पौधा दिखाते हैं वो किस तरह से हम इसीलिए दिखाते हैं कि जैसे गमले में जो गुड़हल का पौधा जो हम अच्छी तरह से ढेर सारे जो फूल लेते हैं वो किस तरह से लेते हैं, आप लोगों को जो भी सारी बातें बताते रहते हैं बीच बीच में। तो जैसे ही बरसात आती नहीं है हमारी, तो बरसात में क्या होता है कि गुड़हल का पौधा एकदम से जैसे ही बरसात पड़ती है तो वो तेजी से भागना चालू कर देता है। और भागना चालू कर देता है, इतनी तेजी से फुटास लेता है कि उस पर फूल आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहती है। क्यों? कि वो जो है अपनी बढ़ाने में पूरी ताकत लगा देता है। और हमें गुड़हल के पौधे पे क्या करते हैं कि हमें लेना पड़ता है फूल। तो फूल के लिए हम क्या करते हैं कि बरसात से ही पहले पहले 8 दिन पहले या 10 दिन पहले हम क्या करते हैं कि जो टहनी हमारी जो काफ़ी काफ़ी बड़ी हो जाती है और लटकली रहती हैं और इतनी इतनी बड़ी हो जाती हैं तो वो फिर बरसात में गिरती हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसकी इस तरफ हम आपको बता रहे हैं कि इस तरफ से हम जो इसकी कटाई चालू कर देते हैं। तो इसकी जो है जो नई जो कोप निकलेगी यहाँ से, तो वो छोटी हेड में निकलेगी, और छोटी हेड में निकलेगी तो बढ़ाने में ताकत नहीं देगा, वो बिल्कुल कलियां बनानी चालू कर देगा। वो जिस तरह से जो आप मैं सामने दिखा रहा हूँ तो इस तरह से ये छोटी पे ही इसकी कलियां चालू हो गई। तो इस तरह से आपका गुड़हल का जो पौधा होगा बिल्कुल साफ सुथरा भी चलेगा और फूल भी बढ़िया देगा और झाड़ भी किसी प्रकार का नहीं बनाएगा जैसे। और घना भी इतना बढ़िया हो जाएगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा गमले में, और सुंदर भी लगेगा। तो सुंदर बनाने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह की जो आप लोगों को दिखाते हैं बीच बीच में, वो इस तरह से हम गुड़हल के पौधे पर फूल लेते हैं भैया। इसका जो हम अभी टॉप काट रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि इस समय तो बहुत तेज वाला भाटा पड़ रहा है, क्योंकि मैं इनके यहाँ तो काम करता हूँ तो इनके यहाँ तो कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा पौधे पौधे बनाने की। और उस समय में जैसे ही बरसात शुरू होगी उस समय अगर इसकी टॉप काटूंगा तो इसी टॉप से मैं हजारों पौधे बना लेता हूँ, क्योंकि उस समय इसकी टॉप आराम से लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। वो हमारे पास साधन होता है बनाने का पौधे का। तो हम क्या करते हैं कि उस समय इसकी टॉप भी काटेंगे और नीचे से डंडिया भी काटेंगे। टॉप का हम जो होता है जैसे इस तरह से हमने ये टॉप काट ली तो इस टॉप का हम पौधा बना लेंगे, और जो नीचे की डंडी होगी उसे फेंक देते हैं बीच बीच में। तो ये दोनों तरीका हमारे जो होती है वो इस तरीका से हम बीच बीच में करते रहते हैं भैया। तो हमारा जो पौधा होता है वो गुड़हल का वो इसी तरकीब से
अच्छे खासे फूल देता रहता है और गमला में अच्छा भी लगता है और बिल्कुल साफ सुथरा और बढ़िया चलता है। मगर इस समय हम क्या करेंगे कि बरसात से पहले पहले क्या करेंगे कि ऐसा हमारी जो है जैसे ज़्यादा तगड़ा पौधा जो बनाना होता है हमें जैसा भी बिक्री के लिए, तो हम क्या करेंगे इतनी मोटी टहनी पे, जैसे हमें जो टहनी हमें निकालनी है इस गमले में से, क्योंकि हमारी जो टहनी ज़्यादा तेज़ी से भाग रही है और ये लटक रही है। तो जैसा अभी आप लोगों को बता रहे हैं कि जैसे जो वाली टहनी है मैं आपको अभी सामने दिखा रहा हूँ, देखो ये वाली टहनी है, अब आप देख रहे हो जो कितनी बुरी लग रही है ये वाली टहनी। तो ये टहनी जो अच्छी नहीं लगती नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसकी तो पहले थोड़ी थोड़ी कटाई करेंगे इस तरीके से। इसकी कटाई करने के बाद में क्या करेंगे कि हमें देखना है कि इसका बहुत अच्छा वाला पौधा बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से ही इस पौधे को नहीं, इस तरकीब से इस मोटी डुब्बी को यहाँ से कट लगाने के बाद में इतना तगड़ा पौधा बना लेंगे, तो जो हमारा जो होगा वो 15 दिनों में गूटी के द्वारा ये पौधा तैयार हो जाता है। 15 दिन 20 दिन ले लेगा ज़्यादा ज़्यादा। बस गूटी हम आप लोगों को अभी बांध के दिखा रहे हैं कि देखो इस तरह से हम गूटी बांधते रहते हैं पौधों पे। तो मैं आप लोगों को पहले जो है दो गूटी का बात बताता हूँ कि देखो हम लोग जो है गूटी बांधते हैं। तो ये जो है मैंने ये वाली शाखा जो है निकाल दी है और ये शाखा बिल्कुल अच्छी वाली शाखा है। तो हम क्या करेंगे इसमें गोलाकार ये कट काटेंगे इसमें इस तरकीब से, देखो देखो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और ये तो हम खैर हजारों की तादाद में बांधते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप लोगों को अगर किसी प्रकार से अगर इस तरह से बांधनी है तो इतनी हल्के से चाकू लगाना है जे कि इसकी हड्डियों में नहीं गलना चाहिए। और धीरे धीरे करके इस तरह से इसकी खाल छुटानी है चारों तरफ की, बिल्कुल अच्छी तरह से छुटा दो, ये छुट जाती है। और ये मैंने छुटा दी भी दी। और छुटाने के बाद में फिर आपको बिल्कुल कट लगाना है, जैसे मैंने आपको दिखा दिया जी कट लगा के। तो इस तरकीब से आप बिल्कुल कट बना लो गोलाकार। तो इस तरकीब से बिल्कुल साफ सुथरी कर लो इसे। अब अभी क्या करना है कि हमें ज़्यादा तेज़ी से अगर इसकी जड़ लेनी नहीं है तो हम क्या करेंगे कि इस पर धीरे धीरे एलोवेरा लगा देंगे। तो जैसा आप लोग अगर किसी प्रकार से अगर कोई अच्छा पौधा अगर गुड़हल का हो, जैसे मेरे पास में जी कई तरह की वैरायटी होती है गुड़हल की और आपको देखना है कि खूबसूरती लगती है गुड़हल के अंदर, तो आपको अगर 2-4 अगर इस तरह की अगर पौधा भी बनानी है तो वो मैं आप लोगों को बिल्कुल सीक्रेट बता रहा हूँ कि इस तरह से आप अच्छी तरह से बना लोगे। जैसे जो पट्टा लो और जो मैंने गोलाकार कट लगाया है, तो इस तरकीब से आप बिल्कुल अच्छी तरह से इसे बिल्कुल एलोवेरा में डुबा लो, बहुत अच्छी तरह से चिपटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से चिपटा दिया। और इस पर ये मेरा वादा है कि जैसे ही बरसात में चालू होगी इस तरह से इस पर इतनी ढेर सारी जड़ आ जाएगी। और यहाँ से आपको कट करना है, कट करने के बाद में किसी भी मिट्टी में आप दबा दो, बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल पौधा तैयार हो जाता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो ये मेरे पास में आप सामने देख रहे हो ये मॉस्टिक घास है। और ये मैंने घास क्या करता हूँ कि जैसा हमारे पास में ये पानी होता है इसमें इस तरह से डुबाते हैं और हम लोग इस तरह से नचोड़ लेते हैं इसे। और नचोड़ने के बाद में क्या होता है कि हम जो है इस तरह की पन्नी होती है हमारे पास में छोटी छोटी कटी हुई, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से इस पर पन्नी पे ये रखती घास और रखने के बाद में अच्छी तरह से दाबती है। मगर ये बांधते समय इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इतनी टाइट बांधनी है कि इसके अंदर हवा ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। तो जो है मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से, क्योंकि हम लोग जो बीच बीच में काम करते रहते नहीं, तो हम लोगों को तो प्रैक्टिस है, मगर आप लोग भी ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो। और ये मैंने देखो अच्छी तरह से ये बांध ली। और ये हमारे पास में तो जो प्लास्टिक वाला धागा है टी बोलते हैं, तो आप चाहोगे तो बाजार से ऐसी ट्यूब ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बिल्कुल खींचने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से खींच दी और इस तरह से ये दोनों लंग भी ये भी मैं इस तरह से डाल कर खींच दूंगा। तो इस तरह से जो है हमने बिल्कुल अच्छी तरह से ये गुट्टी बांध दी। अब ये मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल फिट कर दिया, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ये टहनी भी हमारी अच्छी नहीं लग रही और इस पर पौधा भी बन गया। तो हम क्या करेंगे कि इसके 15 दिन के बाद में इस पर जड़ आ जाएगी नहीं, तो यहाँ से इसका कट करेंगे। और कट करने के बाद में किसी ऐसी जगह लगाना है कि यहाँ पर ज़्यादा तेज धूप नहीं आ रही हो, हल्की धूप आ रही हो, बरसात का मौसम होता है, किसी ठंडक जगह में लगा दो। तो ये 15 दिन में सेट हो जाता है और 15 दिन के सेट होने के बाद में किसी थैली में लगा के फिर आप गमले में डाल दो। तो जिस तरह का पौधा जो होता नहीं है, जैसा हम दिखाते रहते हैं वीडियो में, तो ऐसे ही फूल फिर इस पर चालू हो जाएंगे आने और पौधा भी बन गया और फूल भी। तो इस तरह से हम जो है गुड़हल की तरह तरह के जो बनाते हैं पौधे वो इसी तरकीब से बनाते हैं जैसे ये बनाया। तो इसका पौधा जो बनेगा बहुत ऊंची और गोलाई की तरफ से बनेगा। और जो आप लोगों को बताते नहीं कि इस तरह की हमने कटिंग लगा दी, तो इसका पौधा ग्रुप देता है 1 साल के अंदर, क्योंकि इतना बड़ा पौधा नहीं बनेगा। क्योंकि ये वाली जो टहनी होती है ये हल्की होती है, क्योंकि इसकी तो हम फुलची लगाते हैं बरसात में, तो ये 1 साल तक पालनी पड़ती है।
और नर्सरी में इतना टाइम नहीं है कि जो 1 साल तक इस पौधे को हम पालते रहें। तो हम लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे मैंने आपको ये वो खाद के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जैसे कटिंग के बाद में हम जो खाद लगाएंगे और जो हमारा पौधा ढेर सारे जो फूल देगा वो इसी खाद से देगा, और बिल्कुल देसी खाद है ये। तो ये मेरे पास में ये 5 रुपए वाली थैली है चूने की, हर एक पनवाड़ी की दुकान पे मिल जाती है। तो आपको करीब में ये चूना करीब में 20 ग्राम के इस्तेमाल में करना है। और ये आप जग देख रहे हो, इसमें करीब में 2 लीटर पानी आता है। और इतना पौधे को चाहिए उतना पानी डाल दो। अगर मान लो 4 लीटर चाहिए तो 4 लीटर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और ये चीज़ का मैं अच्छी तरह से इस्तेमाल करके देख चुका हूँ, क्योंकि इससे ही मेरे इतने ढेर सारे फूल आते हैं, इसका कोई जवाब नहीं होता है। तो ये मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से इस पानी में घोल दिया है चूना, और ये बिल्कुल ठंडा होता है, अच्छी तरह से घुल जाता है। और ये आप सामने देख रहे हो, ये वाली जो मेरे पास में है, ये वाली पीली सरसों है। ये वाली जो आप सामने देख रहे हो, ये पीली सरसों है। और इस सरसों का आप लोगों को कैसे करके इस्तेमाल करना है वो आपको बताता हूँ। तो हमारे पास में ये मिक्सिंग मशीन है। तो एक पौधे के लिए आपको इस मिक्सिंग मशीन में 1 चम्मच का इस्तेमाल करना है। कि जैसे अगर 1 चम्मच पीली सरसों इस मिक्सिंग मशीन में पीस लो, और पीसने के बाद में इतना तरह से टेस्ट बना लो जैसे मैंने ये बना दिया बिल्कुल। और ये टेस्ट बनाने के बाद में इसी पानी में ये डाल दो, जैसे मैंने ये डाल दिया। और डालने के बाद में आप लोगों को अच्छी तरह से इसे मिला लो, जैसे मैंने ये मिला दिया। वैसे भैया अगर आप लोग चाहोगे गुड़हल के पौधे की गुड़ाई करके भी तभी डाल सकते हो, और मैंने इस पौधे की अच्छी तरह से गुड़ाई पहले ही कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहोगे तो गुड़हल का पौधा होता है वो गुड़ाई करके भी ये चीज़ डाल सकते हो। तो ये मैंने बिल्कुल टेस्ट इसी तरीका से बना दिया है जे। अब ऐसा मान कर चलिए आपका पौधा कि ये 15 दिन के अंतराल में इस पे जो छोटी छोटी जो मैंने इसकी कटिंग करी है, यहाँ से ही फूट का आएगा पौधा, और छोटे से ही हेड पे ही फूल आना चालू हो जाएगा। और इतना फूल आएगा इसका कोई जवाब नहीं होगा। और बरसात में ये पौधा लटक जाता है, खराब होता है, वो भी नहीं होगा अब जी। तो आप लोग अगर चाहोगे तो गुड़हल का पौधा इस चीज़ के लगाने से आपका पौधा साफ सुथरा भी रहेगा और ढेर सारे फूल देगा और बढ़िया भी रहेगा। तो हमारी आप लोगों को अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो की जानकारी, तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर देना।